हे गाइस व्हाट्सअप। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में अपन डिग्री ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा। नोटबुक और कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन मतलब होता है कि जो कार्बन है वो उसके सैचुरेटेड कार्बन एटम्स कितने उसके आसपास जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। अपन हर एक कार्बन के बारे में एनालाइज करेंगे। चलो सबसे पहले मैं ये बीच वाला कार्बन देखते हैं। ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कार्बन दो कार्बन से और जुड़ा हुआ है। तो अपन इसका डिग्री ऑफ कार्बन क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन से तो जुड़ नहीं सकता। हाइड्रोजन से अपन को कोई लेना देना है नहीं, अपन को तो सिर्फ कार्बन और कार्बन से लेना देना है। तो ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही इसका कितना हो जाएगा? इसका भी 1 डिग्री हो जाएगा। आया समझ? एक एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ। जैसे CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब देखो वापस ये सेकेंड वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। मतलब ये वाला कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डिग्री ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो हो जाता है इसका 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये CH3 मैंने हर जगह से जोड़ दिया। मतलब ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये वाला कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगा 4 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इसी से, ये वाला भी इसी से और ये वाला भी इसी से। मतलब ये जो ये चारों साइड के कार्बन है वो सिर्फ सेंट्रल वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इन सब का डिग्री ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? इन सब का हो जाएगा 1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। तो बस यही बात है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? 1 से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हो तो 4 डिग्री। फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब क्या होता है कि इनके ना कुछ कुछ नाम होते हैं कि 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट। तो सभी लिखेंगे 1 डिग्री जो होता है उसे कहते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। सेकेंड डिग्री होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। थर्ड डिग्री होता है उसे बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं? टर्शियरी। और जो 4 डिग्री होता है उसे बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। तो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2
इधर CH3, इधर CH2, यहाँ CH3, ठीक है। मान लो आपको ऐसे दे दिया। अब इसके अंदर वो पूछेगा कि हाउ मैनी सेकेंडरी कार्बन आर देयर। आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सेकेंडरी कार्बन टोटल कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन टोटल कितने हैं। सेकेंडरी कार्बन, अब इसके अंदर अपन काउंट करेंगे सेकेंडरी कार्बन, हर एक को धीरे धीरे लेके चलो। जैसे ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। तो सेकेंडरी कार्बन अपने को बताने, फिर सेकेंडरी कार्बन कितने हो जाएंगे, ये 1 ये 2, बस 2 ही हुए तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 होता है तो 2 ही आंसर आता है, वो तो अभी इसमें आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको पूछ लेती कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो 4 कितने हो जाएंगे, प्राइमरी हो जाएंगे। सेकेंडरी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या किसी को टर्शियरी दिख रहा है इसमें, नहीं है तो टर्शियरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वार्टरनरी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस हिसाब से इसको कराया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी। तो यही बात थी, इसको डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है वो होती है होमोलोगस सीरीज। आई होप आप सभी ने होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हुई होगी, काफ़ी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट अपन डालेंगे होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब के सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो हमेशा NCH2 से ही डिफर करते हैं। जितना भी वो आगे आगे जो चलते रहेंगे, होमोलोगस सीरीज मतलब इन सब के अलग अलग एल्केन्स, एल्काइंस, एल्डिहाइड्स, इन सब के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो NCH2 के जो डिफरेंस से आगे आगे सीरीज बढ़ती रहती है वो होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो n होता है ना वो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब इसमें n = 0 तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो NCH2 की जो डिफरेंस से आगे बढ़ती रहती है उनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इन होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज लिखवा देती हूँ। आई होप ये सबने कॉपी कर लिया होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ये होती है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना होमोलोगस सीरीज की, क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो भी सेम होता है। अभी मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगी सबका, है ना। तो इनका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। नंबर 3 आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब आप आगे पढ़ोगे तो ये बहुत डिफर करने लग जाती है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और आती है
एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पॉइंट नंबर 2, सिंपलेस्ट रेशियो वाला। तो इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सेम भी रह सकता है और वो अलग भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में और may not be same, may और may not be same। तो ये आपकी सारी चीज़ें होती है 1, 2, 3 और 4, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। आई होप सबने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा हो वीडियो को पॉज करें और आगे लिखता जाए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी होमोलॉगस सीरीज में सबसे पहले आता है एल्कीन। एल्कीन तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मैंने आपको n बताया था कि n कैन बी 1, 2, 3, 4 and so on। तो अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। तो फर्स्ट होमो जो होता है एल्केन का वो होता है CH4। फिर अगर n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो वो होगा C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। थर्ड अगर नंबर 3 पुट करोगे तो वो हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। तो ये फर्स्ट होमो होता है, ये सेकंड होमो होता है, ये थर्ड होमो होता है और ऐसे आप सो ऑन जा सकते हो। तो ये पहला टर्म आ जाता है एल्केन्स के लिए। अब एल्कीन्स जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन्स सबको पता होता है ना, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या क्या होते हैं। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, बस, ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं, CnH2n। तो इसका फर्स्ट होमो क्या होता है? n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या CH2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड की ज़रूरत होती है, यहाँ पर तो 2 बॉन्ड ही हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होमो एल्कीन्स का स्टार्ट होता है वो n=2 से स्टार्ट होता है। आया समझ? तो यहाँ पे n की वैल्यू जब अपन 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4, तो C2H4। ये आपका फर्स्ट होमो होगा। एल्कीन्स में फर्स्ट होमो ये होता है। फिर आता है आपका जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3H6। n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे C4H8। 5 पुट करेंगे C5H10। तो ये ऐसे सीरीज चलती रहती है। तो ये आपकी बातें हो गई एल्कीन्स की। अब नेक्स्ट अपने पास आता है एल्काइंस। नेक्स्ट क्या आता है? एल्काइंस आता है। एल्काइंस मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइंस मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब वहाँ पे अगर एल्कीन में +2 किया था, एल्कीन में कुछ नहीं किया था, तो एल्काइंस में -2 करेंगे, राइट? तो यहाँ पे भी n=2 से स्टार्ट होता है, n=1 से स्टार्ट नहीं होता है। तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, C2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 - 2, तो यहाँ आ जाएगा C2H2। अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका C3H4। n की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा C4H6। तो ऐसे ये भी रिपीट कर जा सकता है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुटअप करोगे आपको h की वैल्यू मिलती जाएगी। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया एल्काइंस का। एक लास्ट पॉइंट आता है, वो होता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, सभी 10th में पढ़ के आते हैं एल्डिहाइड्स के बारे में।
टेंथ में 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। Cn, क्योंकि एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट अपन कैसे करते हैं, CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स O तो आएगा ही। तो CnH2nO। अब यहाँ पे N की वैल्यू जब अपन 1 पुट करेंगे, देखना हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब वो n = 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में ही होता है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो C हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2O। अगर अपन इसको थोड़ा सा जम्बल्ड वे में लिखें, मतलब अपन को एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखना है, तो अपन इसको HCHO लिख सकते हैं, इसी को अपन HCHO लिख सकते हैं, और HCO नथिंग बट इट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है ये? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अभी आगे वाले लेक्चर में मैं आपको सबकी नेमिंग वगैरह बताऊंगी, कुछ नेम्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अब n = 2 पुट करेंगे तो C2H4O ऐसे बन जाएगा। अब अपन को इसको वापस एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखना है, तो Cl तो CH3CH, देख लो 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन, CH3CHO। अब ये क्या है? ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अभी आगे जब नेमिंग पढ़ेंगे तब आपको और समझ आएगा अच्छे से। n = 3 ले लो तो C3H6O, तो ये कितना हो जाएगा? CH3CH2CHO ऐसे हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मिथ इट प्रॉप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो n = 1 हो गया, 2 3 ऐसे ही आप जितनी मर्जी हुए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। डिग्री ऑफ कार्बन कहाँ से था? ये डिग्री ऑफ कार्बन तो हो गया था। ये अपन सारी होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ये अभी थोड़ा और बाकी है। इसके अगर अब अपन आगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी आएगा। तो ये सारा होता है। अपन ने अभी 2 लेक्चर्स किए हैं, आगे के लेक्चर्स में भी जुड़े रहें और जितना पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं। तब तक के लिए गुड बाय।